नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। पिछले 5 वर्षों पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि इजराइल के अलावा दुनिया के किसी और देश के नेता या मंत्री ने ये खुलकर नहीं कहा कि भारत भविष्य की सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने इसी साल ये बयान 2 बार दोहराया है, इंडिया विल बी आवर नेक्स्ट सुपर पावर। और अब इस विचार से सहमति जताते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी वही कहा है। इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते नजर आते हैं, इंडिया इज द फ्यूचर, वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर। ये वीडियो उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर से हुई मुलाकात के दौरान का है। उन्होंने जो कहा, आइए एक बार सुनिए। Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. असल में इजराइल इस समय अपनी विदेश नीति की दिशा को नए सिरे से तय कर रहा है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में गाजा पर की गई बमबारी को लेकर इजराइल के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ गया है। उसके लिए उस कार्रवाई को सही ठहराना अब कठिन हो चुका है। ऐसे माहौल में भारत का संतुलित रवैया उसे आकर्षित कर रहा है। भारत ने एक ओर गाजा की हिंसा की निंदा की, वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ अपने संबंध भी मजबूती से बनाए रखे। भारत ने अमेरिका के साथ 10 वर्षीय डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है और यूरोपियन यूनियन से भी उसके संबंध गहरे हो रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल को अब यह विश्वास है कि आने वाले 3 दशकों में, यानी 2047 तक, भारत अमेरिका के बाद उसका सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन सकता है। अब सवाल उठता है कि यही 3 दशक क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि लगभग सभी बड़े अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मानते हैं कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर है और 2047 तक वह इस मुकाम तक पहुंच सकता है। मार्टिन वुल्फ जैसे विशेषज्ञों और अमेरिकी थिंक टैंक्स के मुताबिक भारत की विकास दर 7 से 7.5% तक रह सकती है, जो उसे वैश्विक सुपर पावर का दर्जा दिला सकती है। कभी इंडिया 2020 सुपर पावर जैसी बातें मजाक या मीम्स लगती थी, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भविष्यवाणी की थी कि भारत से गरीबी समाप्त होगी और आज वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी महज 5.3% तक सिमट चुकी है, यानी भारत लगातार उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब जब इजराइल और फिनलैंड जैसे देश खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारत अगली ग्लोबल सुपर पावर होगा, तो सवाल यह बनता है कि आखिर कोई देश सुपर पावर बनता कैसे है? आज की दुनिया में वास्तव में सिर्फ एक मौजूदा सुपर पावर है, अमेरिका। इसके अलावा चीन, यूरोपियन यूनियन, रूस और भारत को पोटेंशियल सुपर पावर्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस दर्जे तक पहुंचने के लिए किसी देश को कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। आर्थिक सामर्थ्य यानी जीडीपी में शीर्ष 3 में होना, ग्लोबल ब्रांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का होना, करेंसी की वैश्विक स्वीकार्यता यानी कम से कम 15-20% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी मुद्रा में होना, सैन्य क्षमता जिसमें ब्लू वाटर नेवी और न्यूक्लियर वेपन शामिल हो, और सबसे अहम, दूसरे महाद्वीपों में जाकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने की योग्यता। भारत इन मानकों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, परमाणु क्षमता पहले से स्थापित है और नौसेना ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में अग्रसर है। इसके अलावा आता है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टैंडिंग, और यहां भी भारत की स्थिति मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, G20 और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में भारत की भूमिका प्रभावशाली बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा नीति या रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर भारत की राय अब दुनिया गंभीरता से सुनती है। सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर की बात करें
तो बॉलीवुड और भारतीय मनोरंजन उद्योग अभी कोरिया या जापान जैसी वैश्विक पहुंच तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन भारतीय पहचान फिर भी मजबूत और प्रभावशाली है। तकनीकी और मीडिया प्रभुत्व के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और खासकर स्पेस सेक्टर में इसरो ने भारत को विश्व मंच पर स्थापित कर दिया है। भौगोलिक और जनसांख्यिक दृष्टि से भारत का आकार और संसाधन भी उसे एक संभावित सुपर पावर बनाते हैं। बड़ी आबादी, पर्याप्त खाद्य उत्पादन और जल संपदा मौजूद है। ऊर्जा के क्षेत्र में अभी निर्भरता है, लेकिन 2047 तक भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता और प्रभुत्व दोनों की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण रूप से देखें तो तमाम संकेत एक ही दिशा दिखाते हैं। भारत आने वाले समय में एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। यही कारण है कि इजराइल पिछले कुछ वर्षों से ये बात बार बार दोहरा रहा है और अब पहली बार फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट कहा है, यस, इंडिया विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर। अब सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि 2047 तक भारत निश्चित रूप से सुपर पावर बन जाएगा? अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती है भारत की ताकत और दुनिया की राजनीति की सबसे सटीक तस्वीर। करियर स्टडी एकेडमी, जहां खबरें नहीं, दृष्टिकोण समझाए जाते हैं।